हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेसन 3। तो जो ह्यूमन बींग है, अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। देयर इज़ नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। तो हमेशा दो पार्टनर होंगे, वन शुड बी मेल एंड अनदर शुड बी फीमेल टू प्रोड्यूस अ यंग वन। ठीक है, तो जो एज जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे बिकम्स फंक्शनल, उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है यौवन अवस्था। तो इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है वो तो जन्म से ही होते हैं, ठीक है, लड़की में और लड़कों में, ठीक, लेकिन वो फंक्शनल होते हैं आफ्टर सर्टेन एज, और उस टाइम को हम बोलते हैं प्यूबर्टी या फिर एडोलसेंस भी बोला जाता है। तो ह्यूमन मेल में जो ये टाइम होता है ये 13 से 14 के बाद, यानी कि इस वक्त उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, फंक्शनल हो जाते हैं, स्पर्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और फीमेल में ये टाइम थोड़ा सा पहले होता है, यानी कि 11 से 13 के बीच में, ठीक है। और ये वो दिस इज़ ए पीरियड ड्यूरिंग विच द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ, इस वक्त आपकी जो हाइट बढ़नी है और जो बाकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और आपका जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है वो मैच्योर होना यानी कि फंक्शनल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं मेल में, ठीक है। तो मेल में थिक हेयर ग्रोथ अंडर आर्म पिट्स एंड जेनाइटल एरिया, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं और जो आर्म पिट हैं यानी बगल हैं, बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। फेशियल हेयर यानी कि चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आ जाती है। चेंज इज वॉइस, आवाज़ भारी होने लग जाती है। ओकेशनल पेनिस एनलार्जमेंट, ठीक। और फीमेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये फीमेल में स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, जो ब्रेस्ट पहले नहीं थी अब वो दिखने लग जाती है। हेयर ग्रोथ, ये सेम वही पॉइंट है। और ठीक है, तो ये आपके चेंजेस होते हैं फीमेल में। तो इसके बारे में हम पहले भी सेकंड और फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके ये स्टेप होते हैं। गैमेटोजेनेसिस, सबसे पहले तो दोनों अपने अपने गैमीट्स बनाते हैं, गैमीट्स का बनना कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद गैमीट ट्रांसफ़र यानी कि दोनों गैमीट का पास आना, ठीक है। तो ह्यूमन फीमेल अपना गैमीट बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एग, और मेल अपना गैमीट बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो दोनों का पास आना वो आपका सेकंड पॉइंट, गैमीट ट्रांसफ़र। फर्टिलाइजेशन, दोनों गैमीट का मिलकर एक हो जाना, वो होता है थर्ड पॉइंट, फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद जो ये अब एक सेल बन गई है जिसमें दोनों के न्यूक्लियस मिल गए हैं, इसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट से जो कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का निर्माण होना जो कि होता है एम्ब्रियो, एंड दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और ह्यूमन फीमेल में ये जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ये 9 मंथ की प्रोसेस होती है। एक सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका, तो सबसे पहले हमें अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिप्रोडक्शन को समझ सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके ये पार्ट होते हैं आपके टेस्टिस, जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं टेस्टिस, ठीक। स्क्रोटम, तो ये जो टेस्टिस है, ये जैसे टेस्टिस है, ये एक पाउच के अंदर होती है, इस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। एपिडाइडिमस, यहाँ पे आपको ये इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये वाली, ये जो ऑरेंज कलर में है ये आपकी कहलाती है एपिडिडाइमस। ये ट्यूब है जो कि स्पर्म को लेके जाती है। जो स्पर्म है वो टेस्टिस के अंदर बनते हैं। टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, स्क्रोटम के अंदर है, ठीक है। फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एपिडाइडिमस,
ये स्पर्म को लेके जाती है। ये जो बाहर निकल रही है ये है आपकी वासा डेफरेंसिया, ये कहलाती है पेनिस, और ये जो ओपनिंग है यहाँ पे जाकर ये कहलाती है आपकी यूरिथ्रा। अब इसी को हम एक बड़े, ये हमारा साइड व्यू है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ये तो है आपकी टेस्टिस, टेस्टिकल भी बोल देते हैं, टेस्टिस, ठीक है। और जो ये पाउच है इसको हम बोलेंगे स्क्रोटम, जिसके ये अंदर है, ये क्या कहलाता है, स्क्रोटम, ठीक है। और जी फिर उससे आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ से ऐसे जाती हुई, ये आपकी कहलाती है वासा डेफरेंस। क्या कहलाती है, वासा डेफरेंस, ठीक है। और ये ट्यूब यहाँ पे आपका ये ट्यूब यहाँ से ऐसे होती हुई ये है आपका सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड होता है, ग्लैंड मतलब वो चीज़ होती है बॉडी के अंदर जो कुछ ना कुछ सेक्रीट करती है, कुछ निकालती है। तो इससे एक फ्लूइड निकलता है, तो आपके जो स्पर्म है वो टेस्टिस बनाती है, यहाँ पे बनते हैं, यहाँ से वो इससे होते हुए यहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेमिनल वेसिकल है ये क्या करता है, इसमें अपना सेक्रीशन मिला देता है, ठीक। फिर उससे आगे आपके ये कहाँ पहुँचते हैं, ये ट्यूब यहीं से निकलती हुई आगे चलती है, तो बीच में ये आपका पड़ता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी एक और ग्लैंड है, ये भी अपना सेक्रीशन इसमें मिला देता है। थोड़ी और आगे चलने पर इसमें एक ग्लैंड और होता है जो इस पिक्चर में तो नहीं दिखाया है, आपको नेक्स्ट पिक्चर है उसमें दिखाती हूँ। उसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। वो यानी कि 3 ग्लैंड होते हैं जो अपना सेक्रीशन स्पर्म के साथ मिलाते हैं। फिर यहाँ से ये होती हुई ये आपका कहलाता है अब यहाँ पे यूरिथ्रा। ट्यूब वही है, नाम बदल गया, अब ये कहलाएगी यूरिथ्रा, ठीक है। और यहाँ से ये फिर स्पर्म बाहर आता है, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर आपकी कहलाती है पेनिस, जिसके बीच में आपका यूरिथ्रा है, और इसकी जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देखो, ये आपकी टेस्टिस, ये स्क्रोटम, ये आपका वासा डेफरन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद काउपर्स ग्लैंड, और ये उससे होती हुई आपकी यूरिथ्रा, ठीक है। तो ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम अगर सामने से देखिए, जो पहले वाला व्यू था वो था आपका साइड व्यू, सामने से ये आपकी कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी। तो इसमें वही चीज़ें हैं। अब देखो ये क्या है, आपकी टेस्टिस, यहाँ पे स्क्रोटम नहीं दिखाया हुआ है, ये आपकी क्या है, एपिडिडाइडेमस। इतनी जो ये स्ट्रक्चर है ये एपिडिडाइमस कहलाती है। ये आपका क्या है, वासा डेफरेन, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे घूम के आती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम के आती है। ये यहाँ पे दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर, ये दोनों आपके क्या है, ये है सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड है। तो इसके बीच में से ये फिर ऐसे घूमती है और यहाँ पे ऐसे मिल जाती है, ठीक है। और ये जो 11 नंबर पे है ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो छोटे छोटे हैं ये हैं आपके काउपर्स ग्लैंड, और इनका दूसरा नाम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये आपके 3 ग्लैंड हैं, 1, 2 और तीसरा ये। तो ये तीनों ग्लैंड स्पर्म आपके यहाँ पे बनते हैं टेस्टिस में, इकट्ठे इसमें होते हैं एपिडिडाइडिमस में। यहाँ से फिर ये यहाँ से होते हुए ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करके जब ये इन 3 ग्लैंड में से होके गुजरते हैं तो ये तीनों भी अपना अपना सेक्रीशन इसमें मिला देते हैं, और फिर इस तरीके से यहाँ से ये बाहर आते हैं, और इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका, जो ये वाला पार्ट है ये कहलाता है पेनिस, ठीक है। और जो ये इसका जो ये पेनिस का अपर पार्ट होता है ये थोड़ा सा इस प्रकार से चौड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस,
ठीक है। और ये इसके ऊपर एक स्किन चढ़ी होती है पतली सी, जो कहलाती है फोर स्किन। क्या कहते हैं उसको? फोर स्किन। ये फोर स्किन कई धर्म होते हैं जिसमें ये जब बच्चा जन्म होता है उसी वक्त ये निकाल दी जाती है। इसको पता नहीं खतना कुछ इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब टेस्टिस के अंदर की इस डायग्राम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।